लहू से सनी लकीर खींच दी। दो मुल्क बने, लेकिन नहीं था। इस आजादी के लिए हजारों वीरों ने अपने प्राणों के में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बंटवारे की उस भीषण द्वार में इंसान रोड पर जलालाबाद के पास 74 सिखों का नरसंहार हुआ। अगस्त के पहले सप्ताह में ही अमृतसर की मुश्किल है। 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए रवाना हुई एक ट्रेन में एक भी जीवित इंसान अमृतसर नहीं पहुंचा। 42 हिंदू और सिखों को ट्रेन पकड़ने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया था। ये वह दौर था जब पंजाब का हर कोना विभाजन की लपटों में जल रहा था। दूसरी तरफ दिल्ली से पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन पाकिस्तान के लिए रवाना होती है, जिसमें सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवार थे। और जैसे ही यह ट्रेन पटियाला पहुंचती है, उस पर हमले शुरू हो जाते हैं। एक महिला और एक बच्चे की जान चली जाती है। इसका बदला पाकिस्तान की ओर से आने वाली पहली ट्रेन में लिया गया। जब वह ट्रेन अमृतसर पहुंची, उसमें सिर्फ लाशें ही लाशें थीं। ट्रेन के हर कोने पर खून के निशान थे, जो इस विभाजन की क्रूरता को बयान कर रहे थे। 15 अगस्त की शाम पाकिस्तान से जो ट्रेन अमृतसर के रेलवे स्टेशन पहुंची, उसमें सिर्फ लाशों का अंबार था। ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक पर्चा चिपका था, जिस पर लिखा, यह नेहरू और पटेल की आजादी का तोहफा है। उसके बाद दोनों तरफ से आने वाली ट्रेनों में लोग मारे जाने लगे। हजारों बेकसूर लोगों को अपने घरों को छोड़कर रातों रात एक नई सरहद के पार जाना पड़ा। इस विभाजन ने भारत और पाकिस्तान की सीमा पर दौड़ने वाली ट्रेनों को हजारों लोगों के लिए चलती फिरती कब्रगाह बना दिया। यह विभाजन मानव इतिहास का एक काला अध्याय है, जिसे सुनते ही आज भी शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। पाकिस्तान का निर्माण कराने में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा हाथ था। अगर जिन्ना की जिद न होती तो शायद समझौता हो जाता और आज ये बंटवारा न हुआ होता। लेकिन 3 जून 1947 को भारत की आजादी और पाकिस्तान के अलगाव की तारीख तय कर दी गई थी। 15 अगस्त की तारीख को सब कुछ बांट दिया गया, जमीन, पैसा, रिजर्व बैंक का सोना। विभाजन की इस प्रक्रिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौधरी मोहम्मद अली मुख्य भूमिका निभा रहे थे। उनका साथ देने वाले कई अन्य अधिकारी थे, जो विभिन्न क्षेत्रों से रिपोर्ट तैयार कर भेज रहे थे। भारतीय बैंकों में पड़े पैसों का 17.54% हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया, जबकि पाकिस्तान ने भारत के ऋण का 17.5% हिस्सा चुकाने का वादा किया। सरकारी दफ्तरों में पड़ी हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब करके उसे बांटा गया। यहाँ तक कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के खंड भी अलग अलग बांटे गए। सब कुछ बांट दिया गया, सिवाय भारत के गुप्तचर विभाग के। भारत के गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि इस विभाग की एक फाइल भी पाकिस्तान नहीं जाएगी। पाकिस्तान के पास खुद की नोट छापने की मशीन नहीं थी और भारत ने भी अपनी प्रेस देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने अपने काम चलाने के लिए भारतीय नोटों पर अपनी मोहर लगाकर उन्हें इस्तेमाल किया। ये विभाजन सेना में भी लागू हुआ, जहां सैनिकों का बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया। हिंदू, मुस्लिम और सिख सैनिकों के बीच बंटवारे की तलवार चली, जो इन जांबाज योद्धाओं के लिए एक दर्दनाक अनुभव। यह कहानी इतनी दर्दनाक है कि उसे सुनकर आज भी आंसू आ जाते हैं। लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा, परिवार बिखर गए, बहन बेटियों की इज्जत पर आघात हुआ और कई लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए तबाह हो गई। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या यह बंटवारा सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह की और भी ऐतिहासिक कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम लोग 1947 में वापस जाना होगा, ये समझने के लिए कि आज का दिन इतना इम्पोर्टेंट क्यों नजरअंदाज क्यों करते रहे। 10 तो बहुत ही दर्दनाक होता है कि कितनी दर्दनाक स्थिति हुई है। My faculty colleagues and dear students. So, we have been hearing for various aspects and what happened during the partition, the horror day. I'm going to share a few
instances from my personal, because my family, my father's family, migrated from. We welcome you to all to today's event commemorating Partition Horrors Remembrance Day. We are gathered here to remember one of the most tragic events in our nation's history, the partition of 1947, a time that saw the displacement of millions. A very good evening to our Honorable Director Sir, Dean Sir, CEO Sir, esteemed faculty members, distinguished officers, dedicated staff, dear students and honored. I think this is very, very important to understand and remember the difficult. Good evening to all present here. Good evening, sir. Good evening. On this day, when we remember the horrors that happened to India, then I think related to my father as well. Today we are sitting in a very comfortable atmosphere. A very good evening to our respected director sir. He's not here. To our dean sir, CEO sir, esteemed faculty members, distinguished officers, dedicated staff, dear students and members of the media. Today we gather with heavy hearts to observe the Partition Horrors Remembrance Day, a day that forces us to pause, reflect, pay tribute to the millions of whose lives were torn apart during one of the most darkest chapters of our history. The partition of 1947 was not merely the drawing of a border, it was a rupture that split a living civilization. In a matter of months, nearly 10 million people were displaced, making it one of the largest forced migrations in human history. Families who had lived together for generations, sharing festivals, languages, and traditions, were suddenly separated by the lines on a map. We remember the mothers who crossed the newly drawn borders with infants in their arms, unsure if they would find a shelter at the end of the journey. We remember the fathers who left behind homes, land, and ancestral memories, carrying nothing but hope and the will to survive. We remember the children who wandered alone through the shelter camps, having lost the warm grip of their parents' hands forever. It was a time when fear and violence engulfed the land, when trains arrived at the stations with no living passengers, only silence and sorrow. Historians estimate that between 2 million souls approximately perished in the chaos, their names only known to the earth that embraced them. Nearly 50,000 women suffered unspeakable atrocities, their pain echoing through generations. Today, on 14th August, we stand united in memory and empathy, honoring the day officially declared by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Government of India in 2021, to pay homage to the countless souls who endured the unimaginable. But today is more than a recounting of tragedy. It's a moment to pause, to feel, and yet in the darkness that shone the light of the humanity. Neighbors risked their lives to protect each other. Strangers shared their last morsel of food with the hungry. In the makeshift camps, tiny acts of kindness became fragile lanterns in the overwhelming night, prove that even in the shadow of hatred, the human spirit can choose compassion.